हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे ड्यूरिंग कोविड। तो आज की वीडियो में कुछ नया होने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। शायद मेरी कोई कमी रही हो या शायद पता नहीं क्या कह सकते हैं उसके लिए। तो आज की वीडियो में ना कोई जर्नी होगी, ना कोई ट्रिप होगी, ना कोई नई जगह का एक्सप्लोर होगा। तो जो लोग इसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आगे से वीडियो आते रहेंगे, लेकिन आज के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज का वीडियो, जैसा कि आपने हेडिंग पढ़ ली होगी, आईसीयू में मेरी लाइफ का सबसे गंदा जो एक्सपीरियंस था, जो मैं कोरोना के कारण आईसीयू में एडमिट हुआ था, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि लोगों को जो लगता है कि कोरोना कुछ नहीं होता है। कोरोना एक महामारी है, कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। तो कृपया करके सिर्फ अपनी सेफ्टी बनाए रखें। आप अपनी सेफ्टी के साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कोरोना कुछ नहीं है, ठीक है, मान लिया कुछ नहीं है, आप मान लीजिए कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम आप दूसरों से तो दूर रहिए। बस इतना सा काम करना है, दूसरों से दूर रहना, मास्क लगाना है, बस। ये बात है 8 मई की, जब शायद पहले दिन मुझे फीवर आया था। गले में हल्की सी खराश थी फीवर का, और शनिवार था उस दिन। तो मैं फीवर की गोली ली और नेक्स्ट डे मैं गया और मैंने पूरा कोर्स लिया था उसका, कोरोना का। नेक्स्ट डे से मैंने पूरा कोर्स चालू कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से मेरे को फीवर आया था। तो मैंने पूरा कोर्स चालू कर दिया, मैं अलग रह रहा था। लेकिन मंडे को मैंने टेस्ट कराया, RT-PCR गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में करवाया, जिसका रिजल्ट आया मंगलवार को, 11 तारीख को जिसका रिजल्ट आया। लेकिन उसमें RT-PCR नेगेटिव था। तो मैंने सोचा कुछ होगा, ऐसे ही नॉर्मल फीवर। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर को बोला कि RT-PCR नेगेटिव है। तो उसके हिसाब से उन्होंने मेडिसिन दी फीवर के लिए। लेकिन लगातार 6 दिन तक मुझे फीवर आ ही रहा था, कंटिन्यू आ रहा था। दवा लेता था, फीवर उतरता था, फिर उसके बाद जैसे ही दवा का असर खत्म होता था, फीवर वापस होता था। उसके लिए फिर मैं गया डॉक्टर के पास, और मेरी हालत दिन पे दिन ऐसी होती जा रही थी कि मैं खड़े होने में भी मुश्किल होने लगी थी। मेरे को काफ़ी कमजोरी फील हो रही थी अंदर से। उसके बाद मैं गया डॉक्टर के पास, इनका सर कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने HRCT के लिए लिखा। HRCT मैंने करवाया, इसमें स्कोर था 12। मतलब अपने लंग्स में कोरोना फैल चुका था, दवाई ले रहे हैं तो भी फैल चुका था। उसके बाद तुरंत मैं गया एक बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली, काफ़ी हैवी डोज के मेडिसिन ली। 2 दिन तक मैंने वो डोज लिए। 13-14 को मैंने वो डोज लिए। उसके बाद 2 दिन तक मेरे को लगा कि फायदा हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन अचानक से हालत खराब। मतलब ऐसा लगने लगा कि बस बिल्कुल अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, वो नहीं हुआ जा रहा। फिर मेरे पास ऑक्सीमीटर था, उसमें ऑक्सीजन नापी, तो उसमें ऑक्सीजन अराउंड 80 आ रही थी। पहले तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि इतनी कम ऑक्सीजन कैसे हो सकती है अचानक से। और इस बात को 8 तारीख से 15 तारीख हो चुकी, सॉरी 17-18 तारीख हो चुकी, लगभग 10 दिन हो चुके थे। उसके बाद मैं वापस एक क्लिनिक पे गया, वहां पे मैंने तो ऑक्सीजन नापी ऑक्सीमीटर में, उसमें भी सेम दिखाई। फिर चिंता होना लाजमी था,
उसके बाद तुरंत वापस उसी हॉस्पिटल में गए जहाँ से मैंने मेडिसिन ली थी। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका ऑक्सीजन बहुत डाउन चला गया है। कोशिश की मैंने वहीं पे एडमिट होने की, लेकिन वहाँ पे बेड नहीं मिल पाया किसी कारणवश। ये सबसे बुरी कंडीशन है, मैं बता देता हूँ। आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, पैसे आपके पास कितने भी हो, बेड नहीं मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन का बेड। उसके बाद तुरंत सब जगह बात फैलाई, पता करना शुरू करा कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पर कितने, मतलब कहाँ जगह खाली। सबसे इम्पोर्टेंट था जगह खाली होगी। जयपुर जैसे शहर में आपके पास इतने हॉस्पिटल हैं, लेकिन आपको पास बेड नहीं थे, बेड। फिर पता चला एक हॉस्पिटल में जगह बेड है, तुरंत वहाँ पे गए, एडमिट हुए। अब शुरू होता है मेरी लाइफ का सबसे गंदा एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, मेरी लाइफ का गंदा है। आज तक मुझे ड्रिप तक नहीं लगी थी, जो हाथ पे ड्रिप लगती है जिसमें ग्लूकोज वगैरह लगता है, आज तक वो ड्रिप भी नहीं लगी थी, और सीधा लगा ऑक्सीजन मास्क। भयंकर दवाइयाँ मंगाई गई, एक इंजेक्शन 10-10 हजार रुपए का आ रहा था। अभी हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम मैं जानता हूँ मेरी क्या हालत थी। चारों तरफ बेड पे सब तरफ पेशेंट थे, बेड एक ही खाली था, जो कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मुझे मिल गया। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बेड मिल गया था। उसके बाद एडमिट हुआ मैं। शाम को 7-8 बजे मैं एडमिट हुआ था। सब कुछ सही रहा उस दिन। अगले दिन एक बेड खाली हुआ, एक पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, सही हो गए थे वो, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तुरंत 10 मिनट बाद ही दूसरे पेशेंट आए, थोड़े बुजुर्ग से थे, दूसरे पेशेंट आए। शायद 10 मिनट ही हुई होगी, उनको एडमिट कराया था, और 10 मिनट बाद उनकी डेथ हो गई। मेरी आंखों के सामने पहली बार मैं किसी की डेथ देखी। ऐसे मेरा बेड है, मेरे जस्ट बेड के सामने वाले बेड पे मैं बैठा हुआ था, मैंने डेथ देखी पहली बार लाइफ में। सबसे गंदा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा हौसला तोड़ने वाला एक्सपीरियंस था वो। मतलब 10 मिनट में आदमी को एडमिट कराया, ऑक्सीजन मास्क लगाया, और उसके बाद एकदम से सब कुछ बंद हो गया। ऑक्सीमीटर में कुछ नहीं दिखा रहा था, वो स्क्रीन होती है जिसमें ऑक्सीजन लेवल दिखाता है, आपका हार्ट बीट दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, वो एकदम से बंद हो गया था। डॉक्टर कोशिश कर रहे थे, वो मशीन लगा रहे थे, शॉक मशीन दे रहे थे, और CPR दे रहे थे, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसी दिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी फैमिली को ताकत दे इस सदमे को सहने की। उसी दिन दूसरे पेशेंट जो शायद मेरे से पहले से एडमिट थे, उनकी भी डेथ हुई मेरे सामने। एक दिन में दो डेथ देखी मैंने। मतलब अंदर से मैं टूटता जा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, अपन सही हो जाएंगे, अपन सही हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद अगला नंबर मेरा आ जाए, शायद अगला नंबर मेरा आ जाए। इतना खौफ बैठता जा रहा था अंदर। जब आपके सामने ऐसा सब कुछ होता है तो ऐसा होता है, आप कितनी भी हिम्मत रखते हो, लेकिन लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है।
अगले दिन ऐसे बड़ी मुश्किल से पहला दिन निकला मेरा आईसीयू का, दूसरा दिन सॉरी, तीसरे दिन मेरे बगल के बेड में एक पेशेंट था, काफी हेल्दी, मेरे से भी हेल्दी, लेकिन वो मेरे से पहले से एडमिट थे। 2 दिन से बोल चाल भी रहे थे, सब कुछ थे। तीसरे दिन अचानक से सब कुछ शांत हो गया। फिर वही डॉक्टर लगे थे, सीपीआर दे रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, शॉक मशीन लगा रहे थे, लेकिन बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। उनकी भी डेथ हो चुकी थी। अब 2 दिन में 3 डेथ देखने के बाद बहुत मुश्किल से हिम्मत दिखानी पड़ती है कि आप नहीं, हम आपको सही होना होगा, नहीं आप सही होंगे, नहीं कुछ नहीं हो सकता तुझे, लोग प्रताप तुझे सही होना होगा। बड़ी मुश्किल से उसके बाद डेथ के सिलसिले रुके। और पता सपने भी ऐसे आते थे आईसीयू में कि रात को सोते सोते अचानक से सपना आया कि किसी ने ऑक्सीजन हटा दिया और अचानक से नींद खुलती थी, मूवीज की तरह की किसी ने ऑक्सीजन हटा दिए थे। अब ऐसे उठ के देख रहे नहीं लगी हुई है। फिर जाके बड़ी मुश्किल से नींद आती थी वापिस। कभी ऐसा लगता था कि किसी ने आके कोई गला दबा रहा है, कोई मतलब मारना चाहता है, ऐसे सपने आते थे। हाँ, बस एक बुरा वक्त था जो खत्म हो गया। और मैं 4-5 दिन रहा था इसलिए। उसके बाद भगवान की कृपा से मैंने कोई और डेथ नहीं देखी। भगवान की कृपा से और किसी मरीज को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही चलते रहे। मेरे बगल से एक और पेशेंट सही होकर डिस्चार्ज हुआ, जिससे हिम्मत मिलती है कि नहीं अपन भी सही हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर भी आते थे, चेक करते थे। काफ़ी अच्छा वो था कि क्या कहते हैं, आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी तेज रिकवरी कर रहे हैं। बस डॉक्टर की इसी बात से बहुत हिम्मत मिलती थी कि नहीं अपन सही हो जाएंगे। इस तरह 5 दिन मैंने आईसीयू में निकाले, जो कि मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिन थे। हॉस्पिटल मैं बहुत बार गया, एक्सीडेंट मेरे होते रहते थे, लेकिन इतना सब कुछ देखना, इतनी सी लाइफ है जहाँ मुझे पल पल हर बार घर वाले याद आ रहे थे, मेरी वाइफ याद आ रही थी, मेरे बच्चे याद आ रहे थे, दोस्त याद आ रहे थे, सब याद आ रहे थे। सोच रहा था कि अभी तो मैंने शुरू ही किया, अभी तो केदारनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है, लद्दाख जाना है, बाइक ट्रिप्स पे जाना है। अभी तो कितनी सारी ट्रिप्स करनी है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं था जिंदगी में। जिंदगी के सबसे बुरे एक्सपीरियंस थे वो 5 दिन जो मैंने आईसीयू में निकाले। भगवान न करे कोई और वो दिन देखे, इसलिए भगवान के लिए, ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए, वाहिगुरु के लिए, ईसा मसीह के लिए कृपया करके भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं जब तक सब कुछ सही नहीं होता है। ना जाएं जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, ना जाएं, नहीं जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ भी। लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं भी 1-2 दिन लेट करता हूँ तो शायद और भी कुछ ज्यादा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही टाइम पे होता रहा। और शायद यही वजह है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। काफी खतरनाक एक्सपीरियंस था, इसलिए जब तक सब कुछ सही नहीं होता है, सब कुछ जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो भीड़ में ना जाएं, बिना मास्क के बिल्कुल ना जाएं, हो सके तो डबल मास्क लगाएं। बस यही एक्सपीरियंस बताना था।
बाकी अपनी जर्नी चालू रहेगी, नए वीडियो आते रहेंगे, जल्दी फास्ट आते रहेंगे। नई जगह की वीडियो आएंगे, बिल्कुल नई जगह की, क्योंकि अपन पहुंच गए बिल्कुल नई जगह पे। वो बताएंगे अगले वीडियो में कि कहाँ है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय